सादिक मुर्दाबाद, अय्याज सादिक मुर्दाबाद, सादिक मुर्दाबाद, अय्याज सादिक मुर्दाबाद, अय्याज सादिक मुर्दाबाद, अय्याज सादिक मुर्दाबाद। इल्जाम लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। सरदार अय्याज सादिक है, इस तरह का बेशर्म आदमी है। कहते हैं कि ये गरदार है, ये गरदार है, ये गरदार है कि वो वोट को इज्जत देने का नहीं कहते, वो कहते हैं नोट को इज्जत दो। ये जो कहते हैं ना वोट को इज्जत दो, ये वोट की इज्जत नहीं है, ये चाहते हैं चोर को इज्जत दो, चोर को इज्जत दो। ये मुल्क के साथ सीधी सीधी गद्दारी है कि अगर आप सीट पे हो, जिस मुल्क आप खाते हो, मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं करता। मैं कहता हूँ एक जानवर भी हो ना, एक जानवर भी हो, उसे अपने घर से प्यार होता है। अय्याज सादिक वो बंदा है जो पाकिस्तान से खाता है और पाकिस्तान के ऊपर ही भौंकता है, पाकिस्तान के ऊपर ही भौंकता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम यही कहेंगे ऐसे गद्दारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा आने वाला वक्त में कोई भी ऐसी हरकत ना करे। ऐसा बंदा हमारे इस हल्के से मुंतखब हुआ और इंशाल्लाह वो मुंतखब हो चुका, अब आएगा तो जूतों और अंडों से इसका इस्तकबाल किया जाएगा। हमारे हल्के में अय्याज सादिक आता है, हमें कहीं भी नजर आया तो इंशाल्लाह ताला हम उनके ऊपर डंडे हैं वो बरसाएंगे, इंशाल्लाह डंडों की बारिश करेंगे इनके ऊपर। मतलब कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो अंडे मारे जाएंगे। बिल्कुल, जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाक फौज के साथ हैं, ISI हमारी है, पाक फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है। जो हमारे मुल्क के साथ अच्छा है हम उसके साथ अच्छे हैं, जो हमारे मुल्क का गद्दार हम उसे अंडे मारेंगे, उसे अंडे मारेंगे, उसे अंडे मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस मंदर, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक बयान दिया गया अय्याज सादिक साहब की तरफ से, जिसके अंदर जो है पूरी पाकिस्तान की जो आवाम है वो गम और गुस्से का इजहार कर रही है। और लोगों का ये कहना है कि अगर उनको ये काम करना ही था, अगर सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, अगर आप नवाज शरीफ को गलत कहते हैं, इमरान खान से गलत कहते हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन जब मुल्क की सलामती की बात की जाती है तो वहाँ पर इंसान को कम से कम सोचना चाहिए। और इस वक्त मैं उनके हल्के में मौजूद हूँ और आवाम भी मौजूद है और काफ़ी यहाँ पे गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें अफसोस है कि वो हमारे हल्के से बिलोंग करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहे, उनसे गुफ्तगू का भी आगाज़ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस मामले के ऊपर क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। ये अय्याज सादिक का अय्याज सादिक हल्का जी, यहीं से वो बदकिस्मती है कि वो हमारे इस हल्के से मुंतखब हुआ जी। सर ये बताइए कि अगर मुल्क की सलामती की बात की जाए तो वहाँ पे इंसान को कम से कम सोचना चाहिए अपने मुल्क के बारे में। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो सरदार अय्याज सादिक है, इस तरह का बेशर्म आदमी है, इसके मतलब मैं ये कहूँगा कि इल्ज़ाम लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। ये जो अय्याज सादिक है, अगर ये इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करता, पंजाब हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करता, तो हम इस बात को समझते, इस बात को हम देखते कि इसका ये कुछ जवाब बनता है। लेकिन इसने उन अदारों पे, इस बदबख्त ने उन अदारों पे बात की है जो कि हमारी जो अपनी जान कुर्बान करते हैं, फ्रंट लाइन से लड़ते हैं। अभी चंद दिन पहले आप देखें कि 22 हमारे जो अफराद हैं, अदारों के जवान जो है उन्होंने शहादत दी है, और ये जो है ये उन पे तनकीद करते हैं, तो ये नहायत ही इनके लिए शर्म की बात है और डूब मरना चाहिए इनको इस किरदार के ऊपर। जिन मुल्कों में ये अफवाज या ये अदारे नहीं होते, आप शाम को देख लें, आप इराक को देख लें कि वहाँ की जो अवाम है उनके साथ क्या हो रहा है। ना वहाँ पर उनका जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना माल महफूज है। तो ये जो अदारे हैं ये हमारी सलामती के अदारे हैं और हमें इन पर फ़ख्र है और ये हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं कि ये गरदार है। हम इसके खिलाफ थाने में एप्लीकेशन भी देकर आए हैं। अब एप्लीकेशन अभी थोड़ी देर पहले हम इसके खिलाफ थाना गाजियाबाद में एप्लीकेशन दे के आए हैं और हमारी कोशिश है कि इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो और इसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि आइंदा किसी को भी इस तरह की कौमी इदारों पे इल्ज़ाम तराशी की जरूरत ना हो। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान की जो मैशत है वो काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की वजह से पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है और रोशन है, और अमेरिका भी पाकिस्तान की आर्मी से डरता है। जी, इसमें कोई शक नहीं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फौज है दुनिया की मानी हुई अव्वल फौज में उसका शुमार होता है, और ISI जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान की बका के लिए दिन रात काम करती है, और हमें अपनी ISI पे और हमें अपनी फौज पे फख्र है। अच्छा, आज के बाद अगर अय्याज सादिक साहब दोबारा आपके हल्के में आते हैं, आप क्या उनको मुंतखब करेंगे? हमारे हल्के में अय्याज सादिक आता है, हमें कहीं भी नजर आया तो इंशाल्लाह ताला हम उनके ऊपर डंडे हैं वो बरसाएंगे, इंशाल्लाह डंडों की बारिश करेंगे इनके ऊपर, जूतों की बारिश करेंगे इंशाल्लाह उन पे। अच्छा, ये बताएं कि नून लीग जो है वो ये कहती है कि वोट को इज्जत दो। इस सारे मामले के अंदर वोट की जो इज्जत है वो कहाँ गई? पाकिस्तान की इज्जत कहाँ है इसमें? देखिए जी, वो गलत कहते हैं कि वो वोट को इज्जत देने का नहीं कहते, वो कहते हैं नोट को इज्जत दो। असल में ये अपने वो जो ये PDM अभी इन्होंने इत्तेहाद बनाया है,
ये अपना माल बचाओ इतिहाद है। इमरान खान साहब ने आज से कितने साल पहले कहा था कि जब मैं इनको पकड़ूंगा, इनसे जो इन्होंने माल लूटा है इस हमारी ये जो कौम का, जब इनसे रिकवरी की बात होगी तो ये जो सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे चोर इकट्ठे हैं। ये माल बचाओ तहरीक है, इसका अवाम के साथ इनका कोई वास्ता नहीं, सिर्फ अपनी माल और चमड़ी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, आपका माशाल्लाह सियासत से ताल्लुक है, ठीक है। सियासत के अंदर जो है इख्तलाफात होते हैं एक दूसरी पार्टी से, लेकिन इस मामले के अंदर कम से कम इंसान को सोचना चाहिए था कि वो किसके बारे में बात करने जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि ये प्री प्लान भी था। बिल्कुल, इसमें तो हमने यही सुना है कि ये बैरून मुल्क जो है ये साजिश हुई है। बरतानिया में कोई कहता है इसके पीछे बरतानिया है, कोई कहता है इसके पीछे हमारा पाकिस्तान का असली दुश्मन जो भारत है वो है। तो इसी तरह ये हम भी यही सुन रहे हैं कि ये ऐसे ही हुआ। देखिए, जो मुआशी सूरत हाल की बात करते हैं ना, हम तो ये समझते हैं उसमें भी इमरान खान का कसूर नहीं है। इन बदबख्तों ने, वो हसन निसार साहब कहते हैं कि ये जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ना, उनका भी इन्होंने हकूक खा लिए हैं। तो मुआशी सूरत हाल की जो है उसका भी ये इमरान खान जिम्मेदार नहीं। इन्होंने कर्जे इतने ले लिए, तकरीबन 100-150 अरब डॉलर कर्जे ले लिए, तो उस वजह से जो हमारी मुआशी पोजीशन है वो ख़राब है। आप क्या कहेंगे इस मामले पर? जी, अय्याज सादिक के हवाले से मैं यही कहूँगा कि मुल्क के साथ सीधी सीधी गद्दारी है कि अगर आप सीट पे हो, जिस मुल्क आप खाते हो, मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं करता। मैं कहता हूँ एक जानवर भी हो ना, एक जानवर भी हो, उसे अपने घर से प्यार होता है। अय्याज सादिक वो बंदा है जो पाकिस्तान से खाता है और पाकिस्तान के ऊपर ही भौंकता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम यही कहेंगे ऐसे गद्दारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा आने वाला वक्त में कोई भी ऐसी हरकत ना करे। अच्छा, और ये अफसोस इस बात का कि वो आपके हल्के से ताल्लुक रखता है और आज आप इसके ऊपर काफ़ी शर्मिंदा होंगे। जी, ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा बंदा हमारे इस हल्के से मुंतखब हुआ, और इंशाल्लाह वो मुंतखब हो चुका। अब आएगा तो जूतों और अंडों से इसका इस्तकबाल किया जाएगा। तो मतलब कि अगर वो यहाँ पे आते हैं तो अंडे मारे जाएंगे उनको। बिल्कुल, जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाक फौज के साथ हैं, ISI हमारी है, पाक फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है। जो हमारे मुल्क के साथ अच्छा है हम उसके साथ अच्छे हैं, जो हमारे मुल्क का गद्दार हम उसे अंडे मारेंगे। अच्छा, जो नून लीग वाले हैं उनका जो बयानी है अभी तक जो है ना, वो कहते हैं जी नहीं, उसने एक बंदे के बारे में बात की, इमरान खान साहब के बारे में बात की है, लेकिन वीडियो के अंदर जो उन्होंने बयान दिया है वो मुकम्मल तौर पे बात कर रहे हैं आर्मी चीफ के बारे में। जी, अगर आप उनका वो आप देखें क्लिप, तो उसमें सीधा सीधा कहा गया कि जब आर्मी चीफ आए तो उनके माथे पे पसीना, तो उनकी टांगें कांप रही थी। लेकिन नून लीग का काम मुकर्रर तो नून लीग का काम है, ये बयानिया कोई अय्याज सादिक का नहीं है। अगर हम इनके पिछले जलसों के अंदर देख लें तो ये बयानिया नवाज शरीफ का है। बेसिकली ये तो मोहर है, मतलब मैं ये कहता हूँ ये मोहर है, इसको तैयार किया गया है इस काम के लिए। इसके पीछे शरीफ खानदान की जो छुपी करप्शन है, ये उस माल को, उस चोरी को बचाने के लिए, ये जो कहते हैं ना वोट की इज्जत दो, ये वोट की इज्जत नहीं है, ये चाहते हैं चोर को इज्जत दो। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताएंगे इंडियन मीडिया वो बड़ा यहाँ पे खुश है और वहाँ पे जश्न मनाए जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे कि आपको जो दुश्मन है वो कह रहा है कि हमारी जीत हुई थी और इसलिए आज साबित भी हो गया। अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं तो इंडिया जो है खुशी मनाएगा, और इंडिया जो है वो उसको यही खुशी महसूस भी होगी कि उसके पाकिस्तान के अपने गद्दार पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसको बाहर से कोई साजिश करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बड़ी बात करनी थी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे इस मामले के ऊपर? इस गद्दार के बारे में एक ही है, लानत लानत लानत, बस। मतलब आज के बाद इस हल्के में आज साहब आए तो उनके ऊपर अंडे बरसेंगे, अंडे और 60 डंडे, और इस गद्दार को जूतों के हार पड़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अय्याज सादिक हमारे इलाके का करतोगलू है। अच्छा जी, ये अर्तुगरुल ड्रामे का जो नेगेटिव करैक्टर है करतोगलू, ये हमारे इलाके का वो करैक्टर है जो अपने कबीले का खा रहा है और उसी के साथ गिरदारी कर रहा है, दुश्मन मुल्कों के लिए ये काम कर रहा है। और ये बेसिकली इंडियन मीडिया जो है वो इसी बिहाफ पे ऊपर उठा है, इसी के बयानी को लेके वो उछल रहा है कि जी हमारी फौज जो है वो दिलेर है, पाकिस्तान की जो फौज है वो कमज़ोर है। बड़ा दुख हुआ इस बात जी, के जी। ऊपर जो है, बहुत ज़्यादा दुख है। जी नाज़रीन, आपने हल्के की आवाम की गुफ्तगू सुनी और आप देख सकते हैं कि ये तमाम के तमाम जो अफराद हैं इनका ये कहना है कि आज के बाद अगर अय्याज सादिक साहब इस हल्के के अंदर आते हैं तो अंडों और डंडों के साथ उनका जो है वेलकम किया जाएगा। तो नाज़रीन, उसी के साथ जो है अपने मेज़बान को दे जाते अपना बहुत सा खैर है कि दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।